हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब हजारों की तादाद में इजरायली जो हैं वो जेरूसलम की सड़कों पे यानी स्ट्रीट्स पर पाए गए और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू और जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज रही हैं जब से ये वॉर शुरू हुई है उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात, ये जो जेरूसलम का आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी जो इलाका है वो वहां से मार्च करना शुरू करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जो इजरायली पीएम का प्राइवेट रेजिडेंट्स हैं उसके बाहर कैंप को एस्टेब्लिश किया जाता है और तब से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि रिसेंटली इजराइल ने दोबारा से एयर स्ट्राइक्स की है गाजा पट्टी के ऊपर और काफी लोगों की जान उसके अंदर गई है। बट सिर्फ यहां पे किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू जो अपनी पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली जब वो अटैक कर रहे हैं हमास के ऊपर, साथ साथ में जिस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है उसके खिलाफ भी काफी सारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और काफी प्रोटेस्टर्स तो ये कह रहे हैं कि अब जरूरत है कि इजरायली पीएम को रिप्लेस किया जाए, नहीं तो हमारे पास में कोई ऐसा स्टेट ही नहीं बचेगा, क्योंकि राइट नाउ डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। जिस तरीके से इजरायली पीएम एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो उनकी पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है ग्राउंड लेवल पे वो यही दर्शाती है। ऐसा कुछ प्रोटेस्टर्स कहते हुए नजर आए जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आप सभी को पता है कि इजराइल ने दोबारा से एयर स्ट्राइक्स को रिज्यूम कर दिया है जब से इजराइल और हमास का जो सीज फायर है वो फाइनल नहीं हो पाया। दोनों पार्टीज टेबल पे एक साथ नेगोशिएट नहीं कर पाई, एग्री नहीं कर पाई और उसी के बाद में इजरायलीज जो हैं स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं और वो अब यही डिमांड कर रहे हैं कि नेतान्याहू को क्विट कर देना चाहिए पॉलिटिक्स और उनको रिप्लेस करके किसी और को लाना चाहिए। अब अभी नेतान्याहू ने यह कहा था कि एयर स्ट्राइक्स तो सिर्फ बिगनिंग है, हम आपको बताएंगे कि आगे हम करने क्या वाले हैं। और यही अटकलें लगाई जा रही थी और जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जो नेतान्याहू हैं वो ग्राउंड इन्वेजन भी करते हुए नजर आएंगे और ऐसा ही अब हमें देखने को मिल रहा है जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस जो हैं वो ग्राउंड इन्वेजन कर रही हैं। अब कैसे प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट हुआ है। चाहे से आप बात कर लीजिए, जब वॉर छिड़ी थी तब प्रोटेस्ट हुआ, फिर जब सीज फायर की डिमांड उठने लगी तब प्रोटेस्ट हुआ, सीज फायर को एक्सटेंड करने की बात हुई तब प्रोटेस्ट हुआ। तो हमें बार बार प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं इजरायली सिटीजन्स के द्वारा। और यहां तक इजरायली सिटीजन्स ने यह कह दिया कि नेतान्याहू के हाथों पे तो हॉस्टेजेस का ब्लड लगा हुआ है जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज रही हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू रीड इट। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अपनी ग्राउंड एक्टिविटीज को भी शुरू कर चुकी हैं और धीरे धीरे, चाहे से आपका ये सदर्न गाजा हो या सेंट्रल गाजा हो, यहां पे वो फॉरवर्ड यानी यहां पे वो मार्च करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो यहां पे एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाहती हैं, एक बफर बनाना चाहती हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे वो कोई भी ऐसा अटैक हो तो उसको हैंडल कर पाए। क्योंकि आपको पता है जब सीज फायर साइन हुआ था, जो उसका फर्स्ट फेज था, उसमें कहा गया था कि इजराइल को जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज हैं वहां से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा। और अभी सबसे बड़ी बात है वो जहां पे कंट्रोल चाहना चाहते हैं, और यह भी कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के द्वारा कि जो नेटजारिम कॉरिडोर है उसका कुछ हिस्सा वो अभी ऑक्यूपाई कर चुके हैं या फिर वहां पे अपनी डिफेंस फोर्सेस को तैनात कर चुके हैं। अब इजराइल हमेशा से दो गाजा कॉरिडोर के ऊपर अपनी डिमांड दर्शाता हुआ नजर आया है और कहता हुआ नजर आया है कि हमें इनका कंट्रोल चाहिए। एक आपको पता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर है और अभी जिसके बारे में बात की जा रही है नेटाजेरम कॉरिडोर। ये आप कॉरिडोर देख सकते हो, ये आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा और ये नॉर्दर्न गाजा को सेपरेट करने की डिमांड की जा रही है। यानी कि इस अगर एक कॉरिडोर पे आपका कंट्रोल हो जाता है तो जो नॉर्दर्न गाजा है और बाकी आपका ये जो मिडल गाजा है या फिर सदर्न गाजा है उसको सेपरेट करने वाला ये कॉरिडोर है, जहां पे अभी कुछ पार्ट जो है, हाफ ऑफ द पार्ट कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। यहां तक हमें यह चीज समझ में आ गई अभी तक जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए एक बार वीडियो जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रही हैं और उसी ग्राउंड इन्वेजन के तहत वो चाहती हैं कि जो नेटाजेरम कॉरिडोर है उसको पूरी की पूरी तरीके से एक्वायर ऑक्यूपाई कर लिया जाए, जिससे कि नॉर्दर्न गाजा को हम सेपरेट कर सकें बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप है। राइट, तो हैव अ लुक एट दिस वीडियो।
तो आपने देखा कि किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड इन्वेजन करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स नाराज क्यों हैं, राइट? चलो हमें यह समझ में आ गया जिस तरीके से आपने वॉर को हैंडल किया, लेकिन बहुत सारे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्यूजेशन लगाए जा रहे हैं इजरायली पीएम के ऊपर, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 23 मार्च को, जहां पे आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में आप आईपीएल की बॉक्स टिकट जीत सकते हैं, आईपैड, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स एंड बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कारण वो स्कॉलरशिप नहीं जीत पाते हैं तो आप फ्लैट 60% ऑफ आपको मिल रहा है बाकी सारे कोर्सेज पे। एंड अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, दैट इज UV50, यूवी पाजी वाला यूवी एंड उन्होंने मार दी 50, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट हो रहा है और कैसे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ है, राइट? जब यहां के इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उनको जब फायर कर दिया गया था, ये राइट हैंड साइड पे जो आप वीडियो देखेंगे अभी, वो उसके रिगार्डिंग है, तब उस टाइम प्रोटेस्ट हुआ था। और अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट है उसको मैं दिखाना चाहता हूं आपको, एक बार हैव अ लुक। Israelis gathered for an anti-government protest in Tel Aviv after the country decided to resume attacks on the Gaza Strip. The demonstration began with a rally, followed by a march near the Army and Defense Ministry headquarters. अब ये एक और प्रोटेस्ट देखिए, जब इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को फायर किया गया था, योव गैलेंट को, तब उस टाइम कैसे प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब सिचुएशन ये है कि इनके ऊपर काफी सारे ब्लेम लगते हैं। अब साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये ओरी ब्रायन है, ये एक प्रोटेस्टर थे जो हिस्सा थे उस पूरे प्रोटेस्ट का। तो वो ये कहते हैं कि जो अभी कंट्री की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बदतर है, यानी कि वो टेरिबल सिचुएशन में है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो करप्टेड है और हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने। ना हमें कोई वायलेंस चाहिए और ना हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो करप्टेड हो। अब करप्शन के जो चार्जेस हैं वो इजरायली पीएम पे इसलिए लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वो लेविश गिफ्ट्स उनको मिलते हैं, साथ साथ में ग्लोबल मीडिया कवरेज में, यानी कि जो उनकी मीडिया न्यूज एजेंसीज हैं वहां पे उनका पॉजिटिव साइड दिखाया जाए, जिस तरीके से वो फेवर करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से करप्शन और ब्राइब्स के स्कैंडल्स में पाए जाते हैं, जिसके ऊपर उनका ट्रायल भी चल रहा है। तो कहा जाता है कि किस तरीके से जो नेतान्याहू है अपनी सरकार को बचाने के लिए हर एक वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो सरकार में टिके रहें। और सबसे बड़ी बात, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, आपको ये भी पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला था इजरायली पीएम के खिलाफ, जिस तरीके से वो वॉर क्राइम्स करते हुए नजर आए, जिस तरीके से वो इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स करते हुए नजर आए, जैसे कि वो स्टारवेशन को एक वेपन के तौर पे यूज करते हैं, जब उन्होंने गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को बंद कर दिया था। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और कहा भी ये जा रहा है कि वो सब कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को पावर में रखने के लिए। और ये सारी स्टार्टिंग जो है, हर एक एक्शन जब से वॉर शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं ब्लेम करती है बेंजामिन नेतान्याहू को। ऐसा ये प्रोटेस्टर्स वहां पे कहते हुए नजर आते हैं। वहां पे सारे बैनर्स होते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि इस वॉर को एंड कर दो, इजरायली पीएम को रिप्लेस कर दो, ये सारी चीजें कही जाती हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिस तरीके से नेतान्याहू ने ये डिसाइड किया कि हम एयर स्ट्राइक्स करेंगे गाजा के ऊपर, और अब तो इस प्रोटेस्ट के बाद में उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन भी स्टार्ट कर दिया है और इजरायली पीएम ने भी अपना जस्टिफिकेशन रखा है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो साफ साफ ये बोलते हैं कि अभी जिस तरीके से जो इजरायली डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बैट, उसके जो आपके हेड थे उनको भी फायर और उनको भी हटाने की बात की जा रही है, उससे भी काफी लोग नाराज हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इजरायली पीएम खुद पे ना ब्लेम लेते हुए जो उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे से वो हेड हो इजरायली डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बैट के, इनको इसलिए ये निकाल रहे हैं जिससे कि इनके ऊपर ब्लेम ना आए, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो भी लोग अक्टूबर 7 हमास अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये कहा कि हम नाकाम रहे, एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि हमास अब पे अटैक कर देगा एंड देन वी हैव फेल्ड, तो इसका जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो इजरायली डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हो या फिर वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हेड हो, उनको, ना कि इजरायली पीएम को। और इजरायली पीएम पे यही एक्यूजेशन लगते हैं कि आपकी पॉलिसीज इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरीके से आपने हमास को अंडरएस्टिमेट किया, आपने हमास पे निगरानी नहीं रखी, आपने ऐसी पॉलिसीज रखी कि अब तो हमास कमजोर हो चुका है, अब हमास ऐसा नहीं करेगा, राइट। और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और यही सारे ग्रीवांसेस हैं, यही सारे
कमियां और ब्लेम्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ले जाते हैं, जो कि बहुत लेंदी हैं, जिसमें मैंने आपको बोला वॉर क्राइम्स, आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। दूसरा मैंने बोला किस तरीके से वो सबऑर्डिनेट्स को फायर कर रहे हैं और अपने आप पे ब्लेम नहीं ले रहे हैं। तीसरा उनके ऊपर करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, और सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और यहां तक कि ये भी बात की जा रही है कि किस तरीके से वो जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जहां पे वो ये चाहते हैं कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन निकलता है तो उसको बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में शायद जुडिशरी उसको ओवर पावर कर दे, बाकी उसको ओवर पावर ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनका जो फरमान हो वो आखिरी फरमान हो और वो सबको मानना पड़े, और इसी वजह से कहा जाता है। और वो कहते हैं कि इजरायली हॉस्टेजेस का खून भी इजरायली पीएम में, और जिस तरीके से उन्होंने सीजफायर के एक्सटेंशन को नहीं माना है, और अब हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से अब जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनकी जान पे खतरा मंडरा चुका है, जो कि कहा जा रहा है कि 59 है इन टोटल, और अभी तक 24 हॉस्टेजेस जो हैं अभी भी बचे हैं। तो वहां पे प्रोटेस्टर्स यही चैंट करते हुए नजर आते हैं कि आपके हाथों पे खून लगा हुआ है। लेकिन मिस्टर नेतान्याहू हमेशा से इन एक्यूजेशन को, इन इल्जामों को रिजेक्ट करते हुए नजर आए हैं, और ये कहते हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल फेवर्स के लिए, पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स के लिए और सरकार बनाने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा हूं। आप ये मुझे बताइए कि अगर आप कोई टेररिस्ट आपका मर्डर करे, कोई किडनैपर आपके बच्चों को किडनैप करके ले जाए, तो व्हाट यू वुड डू? आप जो करोगे वही हम कर रहे हैं। और इस प्योर एविल में जब पूरा का पूरा आपको एक एविल प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है, एक एविल फोर्सेस आपको देखने को मिलती हैं, तो फ्री सोसाइटी के पास में कोई चॉइस नहीं है, उनके पास में चॉइस है फाइट। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इजराइल का एक ही मकसद है कि वो हमास को नस्तो नाबूद करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर सीजफायर होता है और अगर इजरायली फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया तो हमास आने वाले टाइम पे दोबारा से अपनी जड़ें फैला लेगा। अब इसके पीछे सच कितना है कि इजराइल पीएम इस वॉर के तहत शायद अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि वॉर चलती रहे जिससे कि मैं भी सरकार में रहूं। बट अब शायद इजरायली प्रोटेस्टर्स बार बार सड़कों पे उतर के ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे वो इजरायली सरकार से नाराज हैं। और यहां तक कि पोल भी किया गया था इजराइल के अंदर, जहां पे 73% जो मासेस हैं, जो इजरायलीज हैं, वो अभी नेतान्याहू के फेवर में नहीं है। और यही इजरायली डिफेंस फोर्सेस कहती हैं कि हमने अभी नेट जारिम कॉरिडोर जो है उसका हाफ ऑफ द हिस्सा है, या जो आधा हिस्सा है, उस पर कंट्रोल बना लिया है, जो कि एक स्ट्रेच है लैंड का इजराइल से मेडिटेरियन सी तक, जो कि कट ऑफ करता है नॉर्थ ऑफ गाजा को बाकी रेस्ट ऑफ द गाजा से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है, जुडिशरी को चेंज करना चाहते हैं जिससे कि डेमोक्रेसी वीकन हो जाए, उसके बारे में मैं बता चुका हूं। बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट धीरे धीरे जो कंट्री को बर्बाद कर रही है, कंट्री के टुकड़े टुकड़े कर रही है। फिर वहीं नेतान्याहू के जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो वॉर का इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे कि वो अपने ओन करप्शन ट्रायल जो है उससे डिस्ट्रैक्ट कर सके बाकी मासेस को। और फॉर्मर आर्मी जनरल भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेतान्याहू को अब स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, बिकॉज अब वो इजराइल को खतरा पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास में कोई स्टेट नहीं बचेगा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब जो नेतान्याहू है वो एक डिक्टेटर बन चुके हैं। अब अगर आपको अनअकैडमी में एनरोल कराना है तो नीव 2028, ये जिसमें मैं इकोनॉमिक एनसीईआरटी ले रहा हूं, आप उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और अगर आप इसमें आपको एनरोल कराते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ एक्सेस मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज YUVI50, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आया हूँ, आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसे शेयर कीजिए बाकी दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।